ये बहुत शोध की बात कह रहे हैं। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ना, ये सब नाटक होता रहता है बच्चा। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुला और एकदम धार, वो ब्रह्मचर्य में होती है। थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में एकदम ये सब चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो। कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। शर्माने की बात नहीं है, यहीं से सुधार होता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी गंदी चेष्टाएं करके अपने आप को ये अवस्था करें, तो किसी भी तरह से गृहस्थ में भी जाने के लिए नहीं है कि आप ऐसे आचरण करें, पर किसको समझावे। ब्रह्मचर्य क्या है? क्या वासना को नियंत्रित कर लेना ब्रह्मचर्य है? गृहस्थ कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करे? पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ब्रह्मचर्य के पालन को लेकर हमेशा चिंतित दिखते हैं। कभी कठोर होकर तो कभी ममता करके ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अति ही आवश्यक है, और ये सिर्फ सात्विक मार्ग पर चलने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है। परेशान वाली बात नहीं शब्द आएगी। अब जैसे स्फुरण आई, उससे उदासीन हो जाओ। अब उसको आहार दोगे, गलत चिंतन करोगे, गलत दृश्य करोगे, गलत क्रिया, फिर तो वो तो फिर आग ही है, कामाग्नि, वो भस्म कर देगी, वो जलाएगी, आपको भ्रष्ट करेगी। ऐसे नवीन नवीन बच्चों की आदतें बिगड़ गई कि किसी दूसरे की जरूरत नहीं, अपने आप से अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। ओ, काम वेदना तो फिर बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता क्या है? क्या एक गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? गृहस्थी में रहकर कैसे ब्रह्मचर्य का पालन होगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन महाराज जी इस बात को भी स्पष्ट कर चुके हैं कि गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। पूज्य श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि एक पत्नी व्रत का पालन करना ही गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य है। इस विषय पर एक बार महर्षि रमन से एक अंग्रेज रिसर्चर स्कॉलर M.Y. इवांस ने पूछा कि क्या एक वैवाहिक पुरुष आत्म साक्षात्कार कर सकता है? तो उसका जवाब उन्हें महर्षि ने कुछ इस तरह से दिया था। निश्चय पूर्वक यह तो मन की योग्यता का विषय है। विवाहित हो अथवा अविवाहित, मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार की सीढ़ी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। साफ है कि कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन कर ले। लेकिन ब्रह्मचर्य है क्या? क्या एक शरीर का अन्य शरीर से आनंद प्राप्त करने की विधि पर निषेध ही ब्रह्मचर्य है? और ये सब इतना आसान है कि आपने सोचा और हो जाएगा। इस पर महर्षि कहते हैं, ब्रह्मा में रहना ही ब्रह्मचर्य है, और सामान्य धारणा में जिसे ब्रह्मचर्य समझा जाता है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। वास्तविक ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा में ही स्थित रहने वाला तो ब्रह्मा में ही सर्वानंद की प्राप्ति कर लेता है। फिर आनंद के अन्य स्रोत की खोज क्यों? महर्षि विश्व के उच्चतम कोटि के विद्वान थे, जिन्हें भगवान की उपाधि दी गई। ऐसे में उनकी बातों को समझना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उनके शब्दों को सरल भाषा में समझने की चेष्टा अगर करें तो उनका कहना है कि जिसने अपने इंद्रियों को ब्रह्म में लीन कर दिया उसके पास किसी और आनंद की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। लेकिन ये उच्च कोटि की बातें हैं जिसे प्रेमानंद महाराज सरल शब्दों में समझाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए जरूरी है कि आप अपने इंद्रियों को वश में रखें, और इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए आप जो अन्न पा रहे हैं उस पर कतई नजर रखें। आप क्या खा रहे हैं और कौन उसे बना रहा है, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं तो उनको एक इंद्रिय के संयम के लिए
पांचों इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए, ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभाविन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेन्द्रीय की ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभाविन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभाविन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से बेविचार हो रहा है। नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। नेत्र का ब्रह्मचर्य। फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बट उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेन्द्रिय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। दरअसल ये सब कुछ करना आसान नहीं है, क्योंकि सबका एक चक्र है। अगर ये छूटा तो वो छूटा, अगर वो छूटा तो फिर ये छूटा वाली बात है। इसलिए गुरुओं की ये वाणी उन्हीं के लिए है जो वास्तव में खुद को बदलना चाहते हैं और अपने आप को जानना चाहते हैं। आप क्या हैं, इस धरती पर क्यों आए, आपका जन्म ही क्यों हुआ, आप क्या करने आए हैं, ऐसे तमाम उलझन भरे सवालों से अगर आप भी जूझ रहे हैं तो उनके लिए गुरुओं के बताए ये रास्ते रामबाण साबित हो सकते हैं।